हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आज किचन को देख के सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था अभी है ना, जो टैब में पानी कम आ रहा है। पहले तो हमें लगा शायद टैंकी खाली है, मगर जब देखा टैंकी तो भरी पड़ी है मगर पानी नहीं आ रहा था। मैंने फ़िल्टर वगैरह भी चेंज करके कल है ना क्लीन कर दिए थे, तो वो अच्छे से पानी आने लगा था। मगर उसके बाद फिर से वही दिक्कत आने लगी। जो जब है ना टैंकी को एक बार ढक्कन खोल के देखते हैं उसके बाद तो आने लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कोई टैब है ना हवा ले गई होगी। जैसे कभी टैंकी खाली हो जाती है, हम है ना टूटी को चले रहने देते हैं ना तो हवा ले जाती है। तो मैंने सारी टूटियों का पानी निकाल के देख लिया भी, क्योंकि हवा निकालने के लिए भी एक टैब होती है, मगर कोई है ना मतलब हल नहीं हो रहा है। सारा मतलब पानी है ना ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, मगर टैब में आ नहीं रहा। तो देखिए रात को बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे, सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं आया। और हस्बैंड बोल रहे थे मैं अभी जाके ना थोड़ी देर में चेक करता हूँ, फिर प्लम्बर को बताएं। प्लम्बर का भी हंसे, जब बोलो वो तब नहीं आते, एक दो दिन लगा देते हैं जो हमारा प्लम्बर है ना। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला भी आप एक बार चेक करके आओ। अच्छा, उन्होंने क्या किया ना, टैंकी पे मुक्के मारे कि थोड़ा पानी हिले, क्योंकि उनको लग रहा था शायद है ना पाइप के अंदर कुछ फंसा ना हो। अच्छा, पानी आने लगता है, कुछ टाइम बाद फिर से है ना बंद हो जाता है। बहुत कम क्वान्टिटी में पानी आता है। तो सॉरी, ये दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या है, काम तो देखिए घर के करने ही है। फटाफट से मैंने ना ब्रोकली कट की, हस्बैंड के लिए दलिया अलग से रख दिया, वो बनता रहेगा। और अभी इन्होंने आज खाने ब्रोकली वाली मक्के की रोटी। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा खुश होकर खाई जाती है। तो मैंने सबसे पहले ब्रोकली को है ना धो के अच्छे से अभी गर्म पानी में ना डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया, और साथ के साथ भी क्लीन कर लूँगी। तो क्योंकि अगर कोई कीड़ा वगैरह होता है तो निकल जाता है, और इससे ना थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है ब्रोकली। और चॉपर में मैं चॉप कर लूँगी, वैसे कद्दूकस कर सकते हैं, मगर मैंने जब से चॉपर लिया मुझे मिक्सी यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरा हर काम चॉपर कर देता है। बहुत बढ़िया रहा वैसे मेरा ये चॉपर प्लस ब्लेंडर है, दोनों काम होते हैं इससे। मगर है ना मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक बार तो देखिए पैसा खर्च होता है, मगर ये काफ़ी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल तो इसे चॉपिंग में यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर वाला जो है ना पार्ट मैं नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्स्ट्रा एक ब्लेंडर मैंने ठीक करवा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना ब्रोकली को भी चॉप करके उसको रख दिया है, और साथ में देखिए नमक मिर्च हल्दी ये डाल के अच्छे से आटा गूंद लूँगी। और आज मैं लेट भी हो गई हूँ, हस्बैंड है ना बोल रहे थे थोड़ा जल्दी करो, और मैंने रोटी खा के ही जानी है। तो मेरा टाइम तो वैसे तो वही है, मगर जब बोलते हैं ना रोटी खा के ही जानी है तो जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। बोल रहे आज है ना शेक मत बना के दो, वो टाइम तुम बचा लो, मुझे ब्रोकली वाली रोटी चाहिए। अच्छा, गेहूँ हस्बैंड थोड़ा अवॉइड करते हैं, मगर अगर मक्की की रोटी बनी होती है ना तो ये हमेशा खाते हैं। कोशिश रहती है भी हाँ मैं मक्की की खा लूँ, बोलते हैं ये मुझे अच्छी भी लगती है और वैसे भी हेल्दी होती है, खानी चाहिए। तो मैंने फटाफट से देखिए सामान रखना शुरू कर दिया, फास्ट मोड में वीडियो कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आज मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। आज तो मैंने पूरा घर क्लीन करना है, क्योंकि त्योहार आ रहा है, त्योहार से पहले एक बार क्लीनिंग करना तो बनता है। तो इस वजह से मैंने ना फटाफट से घर के काम करके क्लीनिंग करनी है, क्योंकि लोहड़ी की तैयारियाँ भी अभी करनी है। तो मुझे ये था भी क्लीनिंग एक दो दिन पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है ना मैं वैसे ही कर रही हूँ काम। अभी बच्चे भी घर पे हैं, क्योंकि बेटी तो अपना पढ़ रही है, साथ के साथ उसके ना 10th है तो वो अपनी तैयारी कर रही है। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, मगर जब भी मुझे लग रहा है ना भी हाँ नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं बीच में वो काम कर लेती हूँ। मैं ये भी नहीं देखती हूँ भी अभी मुझे ये क्लीनिंग करनी है कि नहीं करनी। किचन की डीप क्लीनिंग तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दी थी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी डीप क्लीनिंग की है। तो अभी बाकी का जो मेरा घर का पार्ट रहता है वो फटाफट से आज मैं सारा क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मक्की की रोटी अच्छे से बन भी नहीं रही। अरे सिर पे खड़े हुए हैं, बोल रहे मैं मुझे रोटी दे दो, मुझे खानी है, मुझे खानी है, बहुत टेस्टी लग रही। वैसे मक्की की रोटी गरम गरम दो ना, खासतौर पे ब्रोकली और है ना बीटरूट वाली बहुत टेस्टी लगती है। और धीमी आंच पे इसे पकाई ना कुड़कुड़ वाली, तो ये भी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और फटाफट से मैं इनको रोटी बना के दे रही हूँ। और इतनी इनको बेसब्री हो रही है ना, बोल रहे मैं खुद ही कर लूँगा, तुम टिफ़िन पैक करो, क्योंकि मैंने टिफ़िन के लिए अलग से सिंपल रोटी बनाई थी। क्योंकि मक्की की है ना जब पैक करते हैं वो टूट जाती है और वैसे भी उतनी टेस्टी नहीं लगती, मैंने सिंपल रोटी बनाई थी। और यहाँ पे ये मुझे कुछ बोल रहे थे और मैंने बोला मेरे आटे वाले हाथ है, मैं ब्लैक कलर के कोट पे लगा दूँगी, परेशान मत करो। ये ना परेशान भी मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ये जा रहे थे और मैंने फिर से इनको दिखाया भी, अगर नहीं गए ना मुझे बहुत, सच में बच्चे तो करते हैं, ये भी बहुत परेशान करते हैं। और ये अपना चले जाएंगे अभी काम के। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और मैंने जैस्मिन को बोला फटाफट से ना जो भी सामान संभालने है ना वो संभाल के ना, मतलब बेड वगैरह वो सेट कर देती है।
और उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी। तो मैंने उसको बोला भी तुम है ना जल्दी से काम करो साथ में मेरे। तो उसके बाद उसने पढ़ना होता है, बेड वगैरह वो सेट कर देती है, क्योंकि उसे ये तभी ठंड का टाइम है तो बेड पे अगर मन करता है ना वो कंबल में बैठ के पढ़ती है, अदरवाइज़ वो अपने स्टडी टेबल पे पढ़ती रहती है। अगर धूप निकलती है तो छत पे जाके, वहाँ पे वैसे ज़्यादा बढ़िया, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पे फिर भी ऐसा हो जाता है ना, मैं आती हूँ जाती हूँ तब भी मुझे देखने लगती है या कुछ ना कुछ बात करने लगती है। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी और मैंने अपनी डीप क्लीनिंग साथ के साथ शुरू कर दी। बोल रहे थे दीदी अगर आप ऐसे करोगे तो दोबारा से फिर गंदा हो जाएगा। मैंने बोला आप एक बार झाड़ू पोछा अपना करके चले जाओ, अगर गंदगी हो गई ना तो मैं खुद ही क्लीन कर दूंगी। और जब तक तो ये यहाँ पे अभी झाड़ू नहीं लगा तब तक तो मैं नीचे की साइड ही गंदगी फेंक रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 2 कपड़ों में ले लूँगी। तो उसके बाद से अगर मुझे लगेगा भी झाड़ू पोछा होगा तो मैं खुद कर लूँगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, भी मैं कर नहीं सकती हूँ। बस मुझे टाइम मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी घर का काम करने के लिए, इसलिए मुझे झाड़ू पोछे के लिए रखना पड़ा। डस्टिंग तो इनसे मैं बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ, मुझे ये तभी देखिए जो काम हम खुद कर सकते हैं वो क्या किसी से करवाना। मैं डस्टिंग वगैरह खुद ही करती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए ये मेरा ना गेहूँ का स्टोर करने के लिए मैंने रखा हुआ है बॉक्स। इसमें ना गेहूँ अभी 30 से 40 किलो ही रह गया है। पहले फ़िलहाल तो मैं सोच रही थी इसको उठा के फिर से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, मगर मुझे पूरा घर क्लीन करना है। और अभी ये खाली होगा ना तो इसे धूप भी लगवानी पड़ेगी। तो अभी मतलब नेक्स्ट मंथ इसे मैं खाली करके ना जितने गेहूँ वो सारा निकाल के और उसके बाद इसे धूप लगवा के फिर दोबारा से इसमें गेहूँ स्टोर करने के लिए मैं रख दूँगी यहाँ पे। और मुझे फिर बाद में देखा मैंने छोटे छोटे से जाले लग गए थे, और त्योहारों में जाले नहीं होने चाहिए। तो मैंने सोचा भी चलो मैं जाले भी निकाल देती, पहले मैंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी थी। ऐसे पता नहीं चलता विंटर के जाले, गर्मियों के तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, विंटर के बहुत छोटे जाले होते हैं जो दिखते हैं जैसे लाइट्स वगैरह रात को ऑन करते हैं तब ज़्यादा दिखते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ से जाले निकाल दिए। और जो मेरे लिविंग रूम है और मंदिर एरिया दोनों एक साथ ही है ना, तो मैंने एक साथ ही क्लीनिंग करती हूँ इनकी जब भी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जितना हो सके कोशिश की थी भी सारे जाले वगैरह निकाल के और थोड़ी डस्टिंग कर दूँ। अच्छा, जो मेरी सीढ़ियों में के साइड मैंने एक है ना सेल्फ लगाई हुई थी, वो आप लोगों को पता है एक बार टूट गई थी। मेरे फ्रेंड्स आए थे ना घर पे, उनके बेटे ने हाथ रख दिया था तो वो निकल गया था, क्योंकि प्लम्बर ने हमारे अच्छे से अटैच नहीं किया था। यही एक रीज़न था भी जिस वजह से वो नीचे गिर गया। और अभी मैंने सोचा था भी उसे मैं अटैच करूँगी, मगर वो इतना ज़्यादा होल हो गया वो है ना, मतलब कि लग ही नहीं पा रहा। तो उसका जो बाहर सामान पड़ा था वो यही इसी रैक पे ऊपर हमने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ था, जिस वजह से क्या क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज कई चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल के ना फटाफट से क्लीनिंग कर दी, क्योंकि ये वाइट कलर का है, इसके ऊपर डस्ट तो वैसे ही दिखती है, दूसरे तीसरे दिन तो वैसे ही दिखने लग जाती है। और ये मैंने आई थिंक 10-12 दिन से तो क्लीनिंग की भी नहीं थी। तो मैंने फटाफट से वो रैक क्लीन किया और उसके साथ मैंने ये वाला रैक भी क्लीन कर दिया। मुझे ये था भी चलो अभी लगे तो हैं डस्टिंग करने के लिए, साथ के सारी चीज़ें क्लीन करते हैं। घर सजाना बहुत आसान है, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन चीज़ें जो अगर घर सजाते हैं तो उन चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि क्लीन नहीं करते ना तो डस्ट जमती रहती है और वो बाद में फिर दिखती है। कभी कभी चल जाता भी नहीं होता टाइम क्लीनिंग करने के लिए, जब कभी मन नहीं होता। मगर है ना देखिए जब भी मुझे टाइम लगता है मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ भी मैं क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अपना घर सजाया हुआ है। जैसे हस्बैंड ये थाईलैंड से लेके आए थे, देखिए कितना बढ़िया चीज़ है ना। ये पेपर वेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने लिविंग रूम में रखा है, बड़ा अच्छा लगता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे देखिए इन चीज़ें अच्छी लगती हैं। थोड़ा इंडियन टच आता है जब मैं अपने लिविंग रूम में देखती हूँ, और मुझे कलरफुल चीज़ें वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश तो यही है भी हाँ जितना हो सके मैं ना मतलब कम बजट में अपने लिविंग रूम को है ना ऑर्गेनाइज करके रखूँ, क्लीन करके रखूँ। और ख़ास तौर पे मैं अगर डेकोरेशन भी करूँ तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, ताकि नुकसान भी हो ना तो ज़्यादा महसूस भी ना हो। और ये कॉर्नर में भी इतने सारे ये चीज़ें रख दी थी ना तो मैसे ही लग रहा था, मैंने सोचा यहाँ से पहले सबसे पहले चीज़ें उठा के क्लीनिंग करती हूँ। और ये मुझे डस्टर मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें कहाँ पे रख देते हैं तो ये डस्टर नहीं मिल रहा था, और ये सबसे बढ़िया डस्टर है। अगर आपका डीप क्लीनिंग का मन नहीं है, आपको लगता है भी हाँ नहीं मैं चीज़ें उठा के मैं क्लीन नहीं कर सकती, ये बहुत सॉफ्ट सा डस्टर होता है, इसके साथ आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, डस्ट निकल आती है। तो मेरे लिए ये कब बहुत बढ़िया रहता है। कभी मैं क्लीनिंग करते टाइम पता नहीं कहाँ रख देती हूँ फिर मिलता नहीं है। तो वैसे भी मेरी आदत रहती है भी मैं ना क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ये ध्यान में भी नहीं आता। मगर आप जब मिल गया ना तो इससे कॉर्नर बड़े अच्छे से क्लीन होते हैं। तो फटाफट से मैंने अपना ना ये टेबल को भी है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लीन कर दूंगी। और ये जो है ना प्लेट है इसको आज क्लीन करके वैसे मैं यूज़ कर लूँगी। घर में ट्रे की तरह भी ये यूज़ हो सकती है, डेकोरेशन में भी यूज़ होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गंदी किचन में ये 2 स्लैब होती है। एक तो यहाँ पे आटा वगैरह देखिए छानते हैं जब हमने आटा लगाना होता है ना, तो तड़का वगैरह लगता है तो जैसे ही भाप उड़ के जाते हैं फिर इन चीज़ों पे इन सेल्फ के ऊपर ज़रूर बैठती है।
तो हर दूसरे दिन तो इसे क्लीन करना ही पड़ता, नहीं तो है ना इसके ऊपर वाइट वाइट सा दिखने लगता है। ऐसा नहीं है अभी मेरी किचन गंदी रहती है, इस वजह से मुझे किचन गंदी भी दिखती है। और मैंने सोचा भी चलो फटाफट से मैं ना भी जे भी मैं सब्जियां लेके आई थी उनको मैं संभाल देती हूँ, और साथ के साथ मैं अपना फ्रिज भी क्लीन कर दूँगी। वैसे फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, कपड़े से अच्छे से है ना, मैं देखिए गर्म पानी से मैंने कपड़े को धो लिया है और पूरा भाप निकल रही है कपड़े में से, और उसके बाद उस कपड़े से क्लीन कर रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर स्टिकीनेस भी होगा ना तो गर्म पानी की वजह से वो है ना साफ़ हो जाएगा। और वैसे भी अगर गीला कपड़े से अच्छे से है ना पानी निकाल के भी फ्रिज क्लीन करते हैं तब भी क्लीन हो जाती है। तो ये डोर वाली साइड में चीज़ें इस तरह से क्लीन कर रही हूँ, उनके साथ के साथ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और जो ये इनकी सेल्फ है ना, एक सेल्फ पे सामान नीचे की साइड कर दिया और इस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए वैसे तो कांच की स्लैब है इसकी जो भी है, तो इसमें से नीचे तो कुछ गिरना नहीं है, तो इस तरह से नीचे का सामान ऊपर करके मैं मतलब दूसरी सेल्फ क्लीन कर देती। इस तरह से मैंने पूरा फ्रिज क्लीन कर दिया। और अभी ये ना वेजिटेबल बास्केट है, इसको मैं क्लीन करके रख दूंगी। धोने वाली नहीं लग रही थी, बस ऐसा होता है ना भी जब हम हाथ नहीं लगाते तो थोड़ा गंदगी सी दिखने लगती है। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है ना, अगर जर्म्स की बात करें है ना, हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, जो फ्रिज की ये साइड होती है ना जिस पे रबड़ होती है, तो ये वाली साइड पे है ना देखिए वो गंदगी रहती है। तो इसको मैंने एक बार पहले क्लीन कर दिया, दोबारा से अभी मैंने गर्म पानी से कपड़े को धोया और साइडों पे क्लीन कर दिया, ताकि थोड़ा बहुत भी जो अगर रहे ना भी अगर साफ़ नहीं हो तो अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब इसके डोर को ऊपर से मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मेरे किचन में ना फ्रिज का ये सामने की साइड थोड़ी गंदी रहती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना भी हाथ अगर गीले होते तो छींटे पड़ जाते हैं या दूध निकालते टाइम, तो क्योंकि अभी किचन छोटी है थोड़ी ये दिक्कत रहती है, तो इसे मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। ये मैं लेके आई थी ना बास्केट, ये बहुत बढ़िया। देखिए पहले मैंने राउंड शेप की 3 अलग अलग बास्केट यूज़ करती थी लहसुन प्याज और आलू रखने के लिए। अरे सॉरी, जब से मैंने ये है ना बास्केट यूज़ की मुझे काफ़ी ये है ना मतलब यूज़फुल चीज़ लगी। एक तो देखिए प्राइस ठीक है, 100 रुपीज़ में मुझे ये 3 सेक्शन की मिली है। एक दूसरे के ऊपर स्टक भी कर जाती है, अगर नहीं ज़रूरत है तो इकट्ठी करके रख सकते हैं। और काफ़ी क्वांटिटी में सामान आता है, ज़रूरी नहीं आप इसे है ना मतलब अपने किचन में है ना सामान रखने के लिए ही यूज़ करें वेजिटेबल। इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं, स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, मेकअप का सामान रख सकते हैं। मुझे तो ये दोबारा अगर इस तरह की मिली ना तो मैं ज़रूर लूँगी। और मैंने सब्ज़ी लेके आई थी ना, तो ये सब्ज़ी मैं अभी है ना कट करके फ्रिज में रख दूँगी। इस बार तो सब्ज़ी होगी, क्योंकि हस्बैंड भी है ना रात को लेके आ गए थे सब्ज़ी, वो मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी हो गई थी। तो मुझे पहले उन्होंने बोला भी मैं सब्ज़ी नहीं लेके आऊँगा, तुम ही कुछ देख लेना। तो मैंने बोला भी अभी मैं मार्केट आई हूँ तो एक साथ ही मैं ले लेती हूँ। तो इस बार डबल डबल सब्ज़ी हो गई, वो रात को लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने है ना जो ब्रोकली वगैरह उनके डंठल काट के रख दिया। अगर जैसे आपकी है ना बास्केट छोटी है फ्रिज की, तो इसमें है ना मतलब डंठल वगैरह काट के अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो मतलब काफ़ी सब्जियां आ जाती है इसमें। जैसे अभी मैंने ब्रोकली एक साइड बास्केट में रख दी, इसके साइज़ की मेरे पास ऑलरेडी ये छोटी ग्रीन कलर की थी, और दोनों बास्केट लगा के ना अलग अलग मैंने सब्जियां रख दी हैं। और मैंने मटर भी निकाल लिए थे, और उनको मैं फटाफट से अभी है ना मैंने निकाल के साइड में किसी और बर्तन में स्टोर कर दूँगी। और टमाटर भी मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी। और ये भी मेरा काम हो गया, फ्रिज भी क्लीन हो गया, और मैंने फटाफट से सब्जियां भी स्टोर करके रख दी। और विंटर में मैं सब्जियां अवॉइड करती हूँ धोने के लिए, क्योंकि अगर एक बार इनको धो के स्टोर करूँ ना तो पानी नहीं जाता, मेरी सब्जियों में तो नहीं जाता। बहुत सारी सब्जियां मेरी ख़राब हुई हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भी जैसे सब्जी आ गई, जैसे गोभी है तो इनको डंठल की बजाय रखने की बजाय अच्छे से कट करके रख लूँ, ताकि पता भी चल जाए इसमें कुछ है ना कीड़ा वगैरह ना हो। और साथ में मतलब मैं स्टोर भी कर देती हूँ। तो पानी से मैं नहीं धोती हूँ विंटर के टाइम। समर में तो देखिए धो के आधे घंटे के लिए रख दो तो है ना पानी निकल जाता है, सूख जाता है। विंटर में मेरे तो सब्जियों में पानी सूखता ही नहीं है। और अभी फटाफट से मैंने किचन क्लीन कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे आगे फटाफट से मैं सोच रही हूँ भी डोर भी क्लीन कर दूँ। अच्छा बेटा इतना परेशान करता है ना, वो है ना पैर मारता रहता है डोर पे, और ये है ना ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर पे डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है, जिस वजह से क्या है मतलब इसके पैर के दाग दिखते हैं। मैं उसे बहुत डांटती हूँ, 1-2 बार तो मैंने छांटे भी लगाए अभी ये क्या है ना भी तुम इस तरह से मत किया करो, वो दिखते हैं अभी पैर वगैरह। तो जो छोटे छोटे जाले थे वो मैं साथ के साथ निकाल रही हूँ। ये ऑयल डिफ्यूज़र जो लेके आई थी वैसे बहुत बढ़िया है, इसकी है ना मतलब लाइट की वजह से इसके मतलब दिख नहीं पा रहा, वैसे ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है, इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया जब जलता है। तो मैं अभी बेटी को बोल रही थी फटाफट से तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि इसे मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वैसे इसका दांत तो ठीक है, मगर वो इसकी जाड़ निकलवानी पड़ेगी, डॉक्टर बोल रहे थे निकालनी पड़ेगी, भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जाड़ में। तो अभी फाइनली फ्रेंड्स मेरा तकरीबन घर का सारा काम हो गया, क्लीनिंग आज बहुत अच्छे से कर दी। मुझे जाना अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, जैस्मिन को भी उसके फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ना है। मुझे मार्केट में काम है, कुछ चीज़ें लेके आने वाली है, वो लेके आएंगे। तो मैं घर कैसा लग रहा है अभी दिखाती हूँ, काफ़ी दिनों बाद
काफ़ी दिन बाद मेरे अभी व्लॉग शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे जैस्मिन का बस स्टडी टेबल रहता है क्लीन करने का, बोल रही है मैं शाम तक कर लूँगी, है ना। हाँ, वो प्रेस वाले कपड़े उठाने हैं। तो यहाँ पे भी मेरी पूरी क्लीनिंग मैंने भी बेडरूम में भी कर दी थी। मेन आज मेरा लिविंग रूम तो ये एरिया मैंने अच्छे से है ना क्लीन कर दिया, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और किचन किचन तो मैंने पहले इसकी डीप क्लीनिंग कर दी थी। अभी पता हम सेमिया, ये वाली सेमिया बनाने वाले थे, मगर अभी मुझे एकदम से मार्केट जाना पड़ेगा, मुझे अपनी फ्रेंड को भी मिलना है, तो ये हो गया अभी कैंसिल। ठीक है, अभी हम लोग बस जस्ट अभी जा रहे हैं। तो ये सारी क्लीनिंग हो गई, आप लोग देख रहे हैं। कपड़े ये फोल्ड करने वाले हैं, ये मैं बाद में करूँगी। और मंदिर की लाइट भी बंद करें, मंदिर रह जाता है लाइट की, है ना, जलती रहती है लाइट मंदिर की। तो आज तो फटाफट से काम करके बस ये मेरा जो एरिया है लिविंग रूम का, अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग दोनों। अच्छा, हुआ क्या, जैसे है ना मैं बेडरूम में क्लीनिंग कर रही थी, उस टाइम फ़ोन आ गया हस्बैंड का भी, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था भी डेट लेनी पड़ेगी आप लोगों को भी, किस दिन बेटी का दांत निकाले। वो बोल रहे पहले चेक करवा के जाओ फिर मैं डेट दूंगा। तो प्रॉब्लम ये हो गई, हम एकदम से है ना फटाफट से मैंने फिर घर का काम किया, बेडरूम के मैंने शूट ही नहीं किया, मैंने फटाफट से क्लीनिंग करके आपको लास्ट टचअप दिखा दिया। तो जब डेंटिस्ट के पास गए, मैडम अपनी रिपोर्ट नहीं लेके आई, और डेंटिस्ट ने बोला दोबारा से है ना इसके एक्स्ट्रा वगैरह होगा। फिर मुझे लगा भी एक दिन का टाइम है, क्यों एक्स्ट्रा पे करना, 300-400 रुपया एक्स्ट्रा फिर वो चला जाना था। तो फिर मैं अपने है ना फ्रेंड के यहाँ पे आ गई थी, बेटी को उसकी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी है ना पार्टी की तैयारियां करनी थी जैस्मिन ने, तो उसको उसकी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के आई थी। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हुई वो मुझे बोल रहे बनाओ बनाओ वीडियो, कोई बात नहीं, मैं नहीं किसी से डरती। यहाँ पे वही बातें हो रही है, और मैं उनको बोल रही थी मैं वीडियो डाल दूंगी ऐसे ही, जस्ट मजाक हो रहा था उनसे। वो बोल रहे डालो डालो कोई बात नहीं। हमारे लिए मैडमें लगी हुई हैं पकोड़े बनाने के लिए, हमारी एक फ्रेंड और आ गई है। तो हमें कुछ काम था जिस वजह से हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने बोला भी अब मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो उन्होंने ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे घर में ब्रेड पकौड़ा ही सिंपल सा ये बनता है। एक दिन मैंने इनको वीडियो में डाला, ग्रुप में वीडियो बना के भी मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो बोल रहे थे हमें भेज दो, तो उनको मुझे लगता ना, होता ना कभी कोई चीज़ देख लेते फिर ऐसा होता भी हम ये ही बनाएंगे। तो आज बोल रहे थे हम ब्रेड पकौड़ा ही बना के दूंगी मैं। तो हम यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ अपने शिम्पी सिस्टर की। वो बड़े आराम से खाते, वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, इतना टेस्ट लेके आराम से चेयर पे फैल के खा रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने ये भी हमारे लिए बनाया था, तो काफ़ी अच्छा बना था। जैस्मिन बोल रही थी मम्मा मुझे भी ये खाना है, मुझे, मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उनसे ना बोल दूँगी, वो तुम्हें खिला देंगे, नहीं तो कि अगर मुझे लगेगा तो मैं बना दूँगी। वैसे तो मैंने ट्राई नहीं किया है, उनसे रेसिपी पूछ लूँगी मैं। और यहाँ पे जाते जाते देखिए अंधेरा हो गया। वैसे ये टाइम है 5:45 का, और इतना अंधेरा लग रहा है, वीडियो भी शूट अच्छे से नहीं हो रही। और हम लोग बाय करके है ना उनको जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जैस्मिन का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी मम्मा 10-15 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि उसने ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डांस परफॉर्मेंस रेडी कर रहे हैं ना बच्चे। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे थोड़ी देर और रुक गई थी, अदरवाइज़ तो मैंने निकल जाना था। अभी जैस्मिन को लेके मैं ना उसके फ्रेंड के घर से फिर मैं सीधा अपने घर को जाऊँगी, और उसके दांत का मुझे दोबारा से मतलब दिखाना पड़ेगा मंडे के दिन। मैंने सोचा मंडे या ट्यूसडे की तो छुट्टी होगी, तो एक आधे दिन में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी फेयरवेल के बाद ही दांत निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी 3 से 4 दिन तो चाहिए रेस्ट के लिए, तो उसकी फेयरवेल भी है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। और शिम्पी सिस्टर बोल रहे थे जाते जाते मैं यहाँ से ना काइट का रेट पूछ के जाना है, मुझे तो ये था 5-10 रुपये का होता है। बोल रहे नहीं नहीं मुझे एक साथ हम लोगों ने लेने हैं, तो ये इकट्ठे 100 है ना, इकट्ठे लेते हैं, जब 50 लेंगे जब 100 लेंगे। अरे इतने काइट कौन उड़ाता है। वैसे मेरे हस्बैंड भी इतने ही मतलब है ना, मतलब उनका वो है, उनको काइट उड़ाने का शौक, वो भी है ना शोरूम में, मगर वो शोरूम में रखते हैं। हाँ, शुरू से ही वो अपने शोरूम में ना, जैसे बेटे को उस दिन ले जाते हैं मागी के दिन, तो वहाँ वहीं पे वो अपना ना मतलब बच्चों के साथ और अपने ऑफिस के सभी के साथ मिलके वो सेलिब्रेट करते हैं और काइट उड़ाते हैं। और देखिए ये ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, केसर लेके आए हैं हस्बैंड, और उसके साथ देखिए मेरा जो फेवरेट है ये तो अखरोट है, मेरा जो फेवरेट है ना मिक्स वाला ये ड्राई फ्रूट, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है सच बताएं तो, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये इतनी पैकिंग सी लेके आए हैं, पता नहीं कितने दिन जाएंगी, क्योंकि ये बच्चों के फेवरेट है और बच्चे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को कल मिलूँगी।